मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे जानने के लिए अबाउट दिस एंटायर जर्नी जो आपकी रही है इन दिस एक्टिंग फील्ड। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। स्ट्रगल का एक स्तर आ, बढ़ता जाता है। हाय हाय मत पूछिए। आज ये जेंजी के दौर में अगर मैं अपना बचपन बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मैं सपना देख रहा हूँ। ओके। एंड दैट वाज अ टाइम जब मैं खेलना शुरू किया था और मेरा हाथ जो था राइट से लेफ्ट में आ गया। फिर मैं पार्ट टाइम लेफ्टी बन गया। हाँ। आज भी हूँ पार्ट टाइम लेफ्टी। ओके। मैंने उस पूरी फिल्म में मैं था हाँ। हीरो के दोस्त का रोल कर। ओके। बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वॉज वेरी फेमस प्ले। वो सबसे ज़्यादा चला, सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ, फेमस हुआ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्सपोजर मिला है और नाम मिला है, क्राइम पेट्रोल से मुझे काफ़ी पहचान मिली है। आई यूज्ड टू डू वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शोज। हाँ, मैंने कहा ना आपके अंदर सब कुछ है। आप निकालना चाहते हो क्या? हाँ, मैं निकालना चाहता डू हूँ। यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ? या आई वांट टू एक्सप्लोर माय सेल्फ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने हाल में कुछ रील के ऊपर लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ। ओके। तो मैं रील हूँ जो ले डूबे जग को सारे में, वो एक छोटी झील हूँ, मैं रील हूँ। समय की भूखी समय को खाती और कहीं ना आती जाती, इस काली उजली दुनिया में बस मैं ही रंगीन हूँ। जो ले डूबे जग को सारे में, वो एक छोटी झील हूँ, मैं रील Really? हूँ। There I decided to become an actor, but I never told anybody about my this deep desire. Right. Every story has a beginning, but not every beginning is worth listening to. I am your host Riyanka Chanda, and this is Meri Kahani, Meri Zubani. Today, we bring you the story of a versatile artist, from theatre and ads to memorable TV moments and films. Please welcome Iqbal Azad. Hello, Iqbal ji. Welcome to Meri Kahani, Meri Zubani. इट्स लवली टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे जानने के लिए अबाउट दिस एंटायर जर्नी जो आपकी रही है इन दिस एक्टिंग फील्ड। और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। बहुत सारा मिर्च मसाला मुझे जानना है अबाउट द इंडस्ट्री फ्रॉम यू। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स प्रियंका, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग आमने सामने बैठ के बातें कर सकते हैं। और जर्नी का जहाँ तक सवाल है तो जर्नी तो बहुत लंबी है, पता नहीं कितने पॉडकास्ट लग जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी कि कुछ चीज़ें जिंदगी की आपकी कुछ इंटरेस्टिंग पहलू होते हैं जिनको हम बोलना भी पसंद करते हैं, लोग सुनना भी पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है पॉडकास्ट कुछ ऐसी ही चीज़ है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती है उसके अंदर। नहीं तो फिर मैं बैठ जाऊँ ये बताने के लिए भाई इतने साल पहले मैं यहाँ से आया था और मैंने यही स्ट्रगल किया। सभी करते हैं इनफैक्ट। तो कहानी वही हो जाएगी। बट या माय जर्नी इज क्वाइट विद आई मीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिसमें हम हमेशा ये देखते रहे हैं कि जो स्ट्रगल वर्ड है वो हमेशा रहा है साथ में, आज भी है। और कमाल इस बात का है कि अब इतने सालों के बाद जाके मालूम पड़ा है कि स्ट्रगल इज लाइफ। When you are living, then you are struggling. If you are not struggling, then not living. तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। स्ट्रगल का एक स्तर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, जो भी कहने से। बट चल रहा है और आई एम एंजॉइंग माई एक्टिंग करियर, आई एम एंजॉइंग माई फैमिली लाइफ, एंजॉइंग माई सोशल लाइफ। तो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। नाइस। सो सबसे पहले अबाउट योर बचपन जानेंगे। आप पटना से हैं? मैं पटना से हूँ जी। ओके। तो अपने बचपन के बारे में बताइए, लाइक किस तरह से यू बीन ब्रॉट अप या। हाय हाय मत पूछिए। आज ये जेंजी के दौर में अगर मैं अपना बचपन बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मैं सपना देख रहा हूँ। ओके। मैं उस दौर से गुजरा हूँ जो मेरे घर में बाग हुआ करते थे, अमरूद के, जामुन के, नीम के पेड़ और सब कुछ हुआ करता था। हम लोग घर में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंगे उड़ाते थे। हमारी लाइब्रेरी थी। वो एक दौर था जो कि ईमानदारी से बताऊं तो वो अभी तो कहीं भी नहीं दिखता है। वो दौर, वो चीज़ें, वो लोग, वो जुनून, वो वक्त
बैठे रहे तसव्वुर जाना लिए हुए वाला जो शेर है वो वक्त एक हुआ करता था। बचपन भी था, वो दौर भी था। अब हम जिस दौर में हैं वहाँ हमारे पास हाथ में छोटा सा शैतान है मैं शैतान ही बोलता हूँ इसे, जो कि हमें यहाँ वहाँ बहकाता रहता है। और अच्छा गुजरा, बहुत खूबसूरत बचपन, बहुत भरा हुआ बचपन, बहुत बदमाशी से भरा हुआ बचपन, बहुत बदमाश था मैं। यहाँ वहाँ हर जगह चोटें लगी रहती थी। So, अगर आप बदमाश थे तो ऐसा कोई मोमेंट हो जो आपको याद हो, बहुत ही नॉटी वाला मोमेंट? हाँ, बताइए। मेरा घर था ना काफी बड़ा था। हाँ। उसमें ना एक बैलगाड़ी वाला आता था। कुछ दिनों के लिए आया और अपनी बैलगाड़ी लगा के मेरे डैडी से बात करके चला जाता था कि याकूब साहब ये बैलगाड़ी लगा लो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। बोला ठीक है। वो लगा के गया और हम बच्चे 3-4 ना उस पर खेलने लगे बैलगाड़ी विदाउट बैल। तो कभी बैलगाड़ी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी। तो बहुत मजा आ रहा तो बहुत मजा आता था हम लोग उसके अंदर। और मैं लड़कों को ना, और मैंने बताया हुआ था कि बड़ा मजा आता है, तो तुम लोग उधर से नीचे करो और ऊपर करो। तो वही मुझे झुला रहे थे और मैं उनको नहीं झुला रहा था। तो वो बड़े नाराज हो गए। तो थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने छोड़ दिया। तो मैं सीधा ऊपर से नीचे आया और ना मेरी उंगली में ना, इस उंगली राइट में एक बहुत बड़ी लकड़ी की पिच घुस गई यहाँ से और इस तरफ से निकली। और मैं उसको देख रहा हूँ ये क्या हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो पूरा ऑपरेट करना पड़ा और उसको महीनों लग गए मुझे इस उंगली को ठीक होने में। एंड दैट वाज अ टाइम जब मैं खेलना शुरू किया था और मेरा हाथ जो था राइट से लेफ्ट में आ गया। फिर मैं पार्ट टाइम लेफ्टी बन गया। आज भी हूँ पार्ट टाइम लेफ्टी में। मैं बॉलिंग वॉलिंग लेफ्ट से ही करता हूँ, मेरे पावर लेफ्ट रिस्ट में। तो वो उस बदमाशी की वजह से मुझे अपने लेफ्ट हैंड के पावर के बारे में पता चला, वरना तो नहीं आज पता भी यूज चलता। करता हूँ। It's more powerful. Amazing. छोटी सी कहानी थी। बट काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो आप पटना से हैं, कमिंग टू बॉम्बे, क्या ये डिसाइडेड था कि आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते हैं? किस तरह से ये रुझान आपका आया टुवर्ड्स एक्टिंग? डिसाइडेड, अब ऐसा लगता है कि डिसाइडेड था। ओके। समथिंग इज देयर व्हिच एक्चुअली फोर्सेस कि आप उस तरफ जाओ जो डेस्टिनी आपकी है। मैं बचपन में मुझे मालूम नहीं कितने साल का था, मेरे डैडी मुझे स्कूटर पर बैठा के हर संडे को एक इंग्लिश फिल्म दिखाने ले जाया करते थे अपने साथ में। एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट मूवी। मैकेनिस्ट गोल्ड, ऐसा बहुत सारी पिक्चर हम लोगों ने देखी। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट एंड 10 कमांडमेंट्स, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। और आई सीरियसली एंजॉयड दैट दोज मूवीज, दैट एरा। कहीं से उसका एक असर रहा मेरे ऊपर, जो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। At that young age? Very young age. I was 7-8 years probably. Okay. और उस पे एक जूलियन महमूद जो हमारे आर्टिस्ट थे, उनको देखा, अरे ये लड़के इतने अच्छे एक्टिंग करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। There I decided to become an actor, but I never told anybody about my this deep desire. Right. तो चुपचाप रहा. After doing my graduation, I started working as an actor. Okay. I started actually acting when I was in class 9th. I started doing my theatre. So, in class 9? In class 9th. Okay. Or with some amateur theatre group. Okay. Bengali group. I did my first play in English, Monkey's Paw, I remember. The second play was in Bengali, Ashcharya Pradeep. And then I started doing in Hindi. Okay. Okay. So, when you joined in TV, or whatever was your first break, movies या TV जो भी था, उसका पहला ऑडिशन जो था उसके बारे में मुझे अरे बताइए। मैं क्या बताऊं आपको, शुरुआत तो फिल्म से हुई थी मेरी जिंदगी की। हाँ। जब मैं नया नया बिल्कुल बॉम्बे आया था तो मुझे एक फिल्म मिली थी, वंश। मैंने उस पूरी फिल्म में मैं था हीरो के दोस्त का रोल कर रहा था। बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आई लेफ्ट। मैंने कहा मुझे नहीं करना ये दोस्त का रोल, और फिर आई स्टार्टेड डूइंग माय थिएटर। उसके बाद भी 2-3 फिल्में मिली। पहली फिल्म मिली जो काजोल की फर्स्ट फिल्म थी, वो
लेकिन क्योंकि उसे बाद में बाजीगर मिल गई तो फिल्म बंद कर दी उसकी मम्मी ने। अच्छा। तनुजा जी की फिल्म थी वो। ओके। दैट मूवी आई वाज डूइंग विद हर। देन सेकंड फिल्म ली टाइम मशीन शेखर कपूर की विद आमिर खान, वो भी शेल्फ हो गई। राइट, आई हर्ड ऑफ इट। देन मैंने सोचा कि मेरी किस्मत में फिलहाल अभी फिल्म में जाना नहीं है, तो मुझे ना नशा लग गया थिएटर का, और मैं थिएटर वाला हूँ, तो मुझे वो जो किरदार करने के मौके मिलते हैं अपने दिल से क्राफ्ट करके, कैरेक्टर बना के, एक एक महीना, दो दो महीने रिहर्सल करके, उसका जो एक जुनून रहता है, उसका मजा अलग है। तो मैं थिएटर में घुसा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग थिएटर डीपली, दिल से, डेडिकेशन के साथ, और घुस गया तो फिर थिएटर ही करता रहा। मुझे लगता है कि मैंने करीब 15-20 साल थिएटर। Wow, that's amazing. So, but when you got this first break, आपको उसके लिए कोई ऑडिशन देना पड़ा था? ना ना, उस टाइम ऑडिशन नहीं हुआ करते। अच्छा, डायरेक्टली सब कुछ थिएटर से हुआ करता। अच्छा, सो वो आपको देखते वहाँ पर और फिर आपको कास्ट करते हैं? जी, Wow. मतलब मैंने काफी बड़े बड़े एड्स किए हैं एज अ मेन मॉडल थिएटर से। अच्छा। मैंने रिन की ऐड की है, मैंने कोल्डरिन की ऐड की है, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं, आई वाज द मॉडल। मैंने मारुति की, ब्रिटानिया की, मैकडोवेल्स प्रीमियम विस्की, ये है मेरा नंबर 1। so many like Maruti, Indian Oil, so many. All the I big don't remember. Yeah, brands, Videocon and Good Night. So all this was through theatre? Yeah, through only theater, no audition. और अब सिर्फ लोग audition थिएटर, होता है। हाँ, लोग एक्चुअली देखा करते थे, ढूंढते थे आगे कि थिएटर में क्या चल रहा है। एड वर्ल्ड अलग हुआ करता। अभी तो मैं एक्चुअली ऑडिशन भी नहीं देता हूँ एड्स का, तो मतलब आते भी हैं तो बहुत अजीब हो चुका है सब कुछ। रश, भीड़। तो मैंने अपना एक दौर काम भी किया, उसके बाद में सीरियल्स में घुसा, और फिर लंबी कहानी, शादी वादी, सीरियल, घर बार, बच्चे। ओके, सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि दिस होल जर्नी फ्रॉम थिएटर्स टू टीवी और थिएटर्स टू मूवी, जो भी रहा है, इस सारे में सबसे बड़ा आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट इज दैट? लर्निंग एक्सपीरियंस, लाइक समथिंग दैट यू टेक बैक नाउ। सब कुछ तो लर्निंग ही था ना, मतलब थिएटर भी लर्निंग था। I started with my school, my college, my theater, my NCC. सबसे ज़्यादा NCC learning. Okay, but like I take back this one thing which stays with me for life as a coach from this whole shift. My one play which I did was very famous play. Was All the Best. Okay. Very famous play in Marathi and Gujarati. Okay. Which I did in Hindi. अच्छा. And वो सबसे ज़्यादा चला, सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ, फेमस हुआ, और सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्सपोजर मिला है और नाम मिला है उस प्ले से मिला है। ऑल द बेस्ट, जो हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड किया है उस प्ले को, और काफ़ी फेमस प्ले था वो। एक चीज़ आई ऑलवेज रिमेंबर, ऑल द बेस्ट, विच द सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑल द बेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन राइट नाउ इन मराठी। बट या एक अंधे, बहरे और गूंगे की कहानी है, जो कि अमेजिंग शोज हुआ करते थे, उसकी अमेजिंग ऑडियंस थी, उसकी एक अमेजिंग रिस्पॉन्स हुआ करता था। मतलब हम लोग बहुत ही पैशनेटली उस प्ले को करते थे, हर रोज एक नया रिस्पॉन्स मिलता था, हर रोज एक, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग लाइव ना, every day you feel different. Yeah, every day you get a different response. Every day you learn something new. Every day is a new day. Yeah. You are doing a new show. So you enjoy the show, enjoy audience, enjoy standing ovation, clappings. So that's a different thrill. I can see your passion towards theatre. The way you speak also, वो दिखता है कि आपको कितना प्रेम है उससे। सच में, है ना? ओके, टीवी का कोई ऐसा रोल जिसने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया हो लाइफ में, या एक अलग ही लेवल का फेम दिया हो, उसके बारे में बताइए। टीवी का रोल
Yeah, when I started that time, I was doing one show called Special Squad. वो हाँ स्टार वन पे आया करता, उसमें एक बॉक्सर का एक्टर था मेरा, जिसने मुझे एक डिफरेंट डिटेक्टिव था जो हमेशा लॉन्ग कोट पहनता था और सिगरेट नहीं पी सकता था टेलीविजन में, इसलिए उसने हमेशा पेन रखता था मैं उसके अंदर मुंह में, Okay. आई यूज्ड टू स्मोक पेन। Okay. तो उससे एक अलग पहचान थी मेरी। और छोटी माँ एक बहुत अच्छा शो था मेरे टाइम पे। Then I did a comedy show, Natania. Then I did more than 100 shows. Kesar Wow. and Kumkum. All the most popular हाँ, shows. हाँ. अभी लेटेस्ट जो है मेरे शोज बेपनाह रहे, पिंजरा खूबसूरती का रहा है, और अभी मेरी भव्य लाइफ बंद हुआ है। ऐसे बहुत सारे शोज चलते रहे। क्राइम पेट्रोल से मुझे काफी पहचान मिली है। I used to do One of the most loved shows. हाँ, एसआई करता था मैं उसमें, हाँ. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उससे पहचान मिली मुझे। और बेपनाह से, Yes, very good show. हाँ, जेनिफर विंगेट, आई वाज प्लेइंग हिज Yes. फादर। Hmm. आई ठीक है, मतलब थिएटर और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, अलग दुनिया है। यहाँ पे आपको जो भी देना है इंस्टेंट देना है, जो कैरेक्टर सामने आया आपको करके दिखा देना है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता तैयारी का। लेकिन हाँ, थिएटर आपको तैयार करता है ये सब काम करने के लिए, जहाँ पे आपने अलग अलग किरदार किए हुए जिंदगी के अंदर ना, 10 कैरेक्टर्स कर रखे हैं। आपको मालूम है कि ये कैसी जर्नी है, कैसा कैरेक्टर को तैयार करने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से क्राफ्ट यूज करने हैं आपको, तो इट्स इजी फॉर right. So you told us about your funny moment जो बचपन में रहा सेट पर, या जब आप शूट कर रहे हो, ऐसा कोई फनी मोमेंट हो जो आप आज भी याद करते हो और आपको बहुत हंसी आती हो। सेट पे तो कुछ ना कुछ रोज ही होता रहता है, मतलब बहुत ही कुछ होता रहता है। अभी मैं बोलने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, थिएटर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ इतनी एक्साइटिंग चीजें हुई हैं जो मुझे अभी तक याद है। जैसे हम लोग ना, ये प्ले बहुत ही फेमस था, ऑल द बेस्ट, और इसका जो एक मजा था, ऑडियंसेस छोड़ती नहीं थी। एक बार वंस यू आर इन, यू डोंट वांट टू कम आउट, यू वांट टू बी देयर। और प्ले खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा थॉट आता है। गुड़गांव, जो आजकल गुरुग्राम बन चुका है, इन दिल्ली, हम लोग एक किसी ब्रिस्टल होटल था, उसके टेरेस पे हम लोग ये शो कर रहे थे, और काफी नोन लोग आए हुए थे उस शो को देखने के लिए। सडनली आंधी तूफान आ गया, बारिश, नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, अनप्रेडिक्टेबल, और सॉलिड बड़ी वाली बारिश, मतलब हम लोग देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, शो भी चल रहा है, तेज हो गई और तेज हुई, हम लोग रुक गए, पीछे चले गए बैक स्टेज पे, अपने अपने विंग्स के पीछे, और वहां जाके अपने अपने विंग को पकड़ रखा हम लोगों ने कि उड़े नहीं हवा। और सडनली देख रहा हूँ ऑडियंस कोई नहीं उठ रही, सब बैठेंगे भीग रही। तभी हम लोगों ने एक दूसरे को देखा एक्चुअली ने, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो बैठे हुए, एंड देन वी came back to on stage and we started performing, and we performed in that rain and tufan. उन लोगों ने सबने बैठकर पूरे शो को देखा, और हम लोगों ने वो पूरा परफॉर्म किया, शो कंप्लीट किया। That was one incident. The second incident happened when we were traveling somewhere in हम फ्रिस्को जा रहे थे, सैन फ्रांसिस्को, from न्यू यॉर्क, और हमारा फ्लाइट जो था वो हमारा सेट और एवरीथिंग वी मिस्ड। मतलब हम लोग जिस फ्लाइट में थे उस फ्लाइट में सेट नहीं आया, हमारा कॉस्ट्यूम नहीं आया, साउंड नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एक्टर्स आए। दूसरी फ्लाइट दूसरी दिन आने वाली थी, ऑडियंस रेडी है, ऑल तैयार है, सेम डे रात को हम लोग 5 बजे पहुंच रहे हैं, 6 बजे परफॉर्मेंस है, ऑलरेडी लेट थे। जो कुछ था हमारे पास उससे परफॉर्म किया हम लोगों ने शेक्सपियर के सेट पे, उनके Oh my God. उनके सेट पे, उनके चेयर्स लेके, उनके सब
प्रॉप्स यूज props करके यूज करके हम लोगों ने परफॉर्म किया एंड दैट वी रिमेम्बर दैट हाउ वी डिड सो दीज थिंग्स थिएटर आपको अलाउ करता है परमिट करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड दीज थिंग्स वी रियली एंजॉयड इन थिएटर both the experiences what you shared मतलब I don't know अगर किसी और ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा परफॉर्मिंग इन बहुत लाइव बहुत रेन एंड तूफान और एक टाइम पे जब इतने बड़े मतलब जगह पर आप परफॉर्म कर रहे हो दैट टू विदाउट ऑफ एनी ऑफ योर सेटअप या उस टाइम क्या होता है कि एक्टर्स का भी एक पैशन होता है हमारे हमारे साथ थिएटर करती थी जो कीकू शारदा है कि एक्टर जो मेरे साथ करता था विजय शेर जी है ये लोग हमारे 3 एक्टर्स थे हम लोग ऑल अमेजिंग हाँ ऑल गुड एक्टर्स फेमस एक्टर्स girls are amazing too and the Mansi Joshi Niveda Bhattacharya Sandhya and even Twinkle Khanna was there okay yeah तो काफी शोज किए हम लोगों ने और भी enjoyed thoroughly okay the same question but I'll skip it which because you already got आप that कुछ भी पूछ सकती हैं जब हम पॉडकास्ट में बैठते हैं of course नहीं मतलब वो तो आंसर मुझे मिल ही चुका है कौन सा वाला जो मीडियम है आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम देता है जो कि आप हमें बता ही चुके हैं आई थिंक थिएटर थिएटर नथिंग देयर इज नो डाउट अबाउट इट थिएटर की वजह से मैंने लिखना शुरू किया थिएटर की वजह से मैंने क्रिएटिविटी शुरू की मैंने कॉन्सेप्चुअलाइजिंग शुरू किया कॉन्सेप्ट्स लिख लेता हूँ सोच लेता हूँ it expands your mind हाँ I opened my wings like I didn't know whether I can do it or not I didn't know it's within me right so I don't know what happened because of theater okay it expanded your mind हाँ मतलब it opens your windows doors everything कहते हैं ना कि हमारे अंदर सब कुछ है ढूंढने वाला चाहिए ऊपर वाले ने आपको एक कंप्लीट पैकेट बना के दिया आप अपने को ढूंढने में यकीन रखते आर यू रेडी फॉर द सर्च आर रेडी टू एक्सप्लोर योरसेल्फ अच्छा इंडस्ट्री में अपने आप को अगर आप सस्टेन करने के लिए कोई ऐसा एक रूटीन फॉलो करता है या कोई डिसिप्लिन फॉलो करता है ऐसा कुछ है मैं डिसिप्लिन वाला आदमी और डिसिप्लिन मैंने सीखी है एनसीसी से थिएटर से और जिंदगी में डिसिप्लिन आपको मजबूत बनाती है जब आप मजबूत बन जाते हो तो आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी अच्छा फील होता है otherwise you scattered they will take lesson from you they will look up to you कि हाँ भाई ये आदमी डिसिप्लिन है तो हमें भी थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए और वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका टैलेंट आपका स्किल वो सारी चीजें आपके पास है लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर लाइक यू आर नोबडी देयर सो आई बिलीव इन डिसिप्लिन सो ओके फैंस आपको एक इमेज में देखता है सो लेट्स से रियल लाइफ इकबाल एंड स्क्रीन वाले इकबाल ये दोनों में क्या डिफरेंस है the most prominent one I don't like a real life Iqbal you don't okay. I don't like पता नहीं मुझे ना सच में मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं ना मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है मैं ना अकेले में सीरियस सा हो जाता हूँ okay. सोचने लग जाता हूँ एज अ कॉन्सेप्चुअलाइजर मैं उसमें चला जाता हूँ डीप थॉट्स में लेकिन जैसे मुझे कुछ काम मिलता है ना मेरे अंदर ना एनर्जी आ जाती है और मजा आता है एंड आई लव टू बी इकबाल जो मस्ती भी कर रहा है सडनली आपको रोमांटिक भी होना है सडनली आपको एक्शन भी करना है सडनली आपको गुस्सा भी होना है सडनली आपको एंड दैट लिबर्टी यू गेट मैंने कहा ना आपके अंदर सब कुछ है आप निकालना चाहते हो क्या हाँ मैं निकालना चाहता हूँ yeah I want to explore myself there are so many things in me there are so many things in you and everybody do you want to explore it या फिर आप ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते हो कि नहीं भाई ठीक है चलो चल रहे और आप जितना एक्सप्लोर करते रहते हो और ज्यादा आप अपने आप को जानते हैं बेटर एंड यू गेट टू नो व्हाट आर द इंटरनल क्वालिटीज दैट यू हैव आपने अपनी हर्डल्स खुद बना रखी है आपने अपने आगे खुद ही एक पर्दा डाल के रखा हुआ है ओके अगर किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर आपको फुल क्रिएटिव कंट्रोल मिल जाए
तो आप किस टाइप की स्टोरी बनाना पसंद करेंगे? मैं ह्यूमन रिलेशनशिप पे बनाना पसंद करूंगा विद लाइट कॉमेडी. Okay, so that'll be like a serious concept with light comedy. विद कॉमेडी. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. Okay. आपको हमेशा जिंदगी में अगर फिल्म बनाना है तो हम्म. विदाउट मैसेज मत जाओ. मैं नहीं सोच सकता हूँ विदाउट मैसेज, बट विदाउट एंटरटेनमेंट भी मत जाओ. Yeah. दिस इज व्हाट आई Yes. टेल दिस. Yeah. तो आपको लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम्म. आपको मैसेज कैसे देना है, वो एक लाइट कॉमेडी. हम्म. दैट इज व्हाट आई बिलीव. Yeah. कि वो अच्छे से पहुंचे, डीप पहुंचे, और आप उसको लेने के लिए रिलैक्स होके बैठो. यू नो, Correct. आपको हंसा के खुश करके हम आपको रिलैक्स कर देंगे. और आप message रिलैक्स भी हो पहुंच जाओगे, जाएगा. टेंशन खत्म हो जाएगी, Yes. फियर खत्म हो गया. Yeah. ऐसे टाइम पे हाँ वो कुछ भी दे देंगे, आप ले सकते हो. Ready to absorb. You're open. Right. Wow. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर मुझे मौका मिला कुछ बनाने का तो मैं ऐसा कुछ बनाऊं. जबकि मुझे मौका मिला था तो मैंने ऐसा बनाया नहीं. मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो बड़ी सीरियस थी. Okay. You want to tell us about it? या आई बीच में लॉकडाउन में थोड़ा किसी के साथ मिलके मैंने एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोला था जहाँ पे 2-3 शॉर्ट फिल्म बनाई थी, विच आई हैव रिटन एंड डायरेक्टेड. 6-7 फेस्टिवल्स में भी सिलेक्ट हुई. वो Wow. अच्छी बनी, Wow. बहुत अच्छी. Very nice. And what is it called? It's called Delete. Okay. You can watch it on YouTube? No, it's not on YouTube. On some platform? Not now available Okay. because it's with my producer only. Okay. So Selected- we'll get to see it soon? हाँ, तो लेट्स सी कौन से प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट होने वाला है वो. और 19 to 20 मिनट्स की एक स्टोरी है with 2 characters. They are meeting in a room, the real time, and story starts and ends there. Only conversation. Okay. It's a experimental thing for Wow. me. I would want It to worked. watch It worked. Different और है ना? डिफरेंट है, हाँ. बहुत ही डिफरेंट है. 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं. और उसमें थर्ड कैरेक्टर भी है मेरा, जिसे मैंने साइलेंस का नाम दिया है. Okay. सो साइलेंस उसमें तीसरा कैरेक्टर. और अच्छी फिल्म, Wow. लोगों ने बहुत पसंद. So I'm sure everybody would want to watch it, Yeah, you know, sure, after hearing this. Okay. जो नए एक्टर्स हैं, अपकमिंग एक्टर्स हैं, उन्हें कोई प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए जिससे कि उनका ये जो जर्नी रहेगा एक्टिंग का वो थोड़ा इजी हो जाए. एक्टिंग के लिए मतलब अरे to come in the industry. इतनी एडवाइसेस मिल चुकी हैं अभी तक सब लोगों को कि मेरी एडवाइस तो मतलब ऐसे ही तैरती भी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. बट आपसे डीप वाली एडवाइस मिलेगी. I'm sure. डीप वाली मैं सच बताऊं, कोई भी चीज हम बोल देते हैं, अंदाज डीप होता है. बाकी सब चीजें मार्केट में ना सदियों से चली आ रही हैं, उन्हीं में से हम छांटते रहते हैं और ठीक करते रहते हैं, अल्फाज बदल देते हैं, वर्ड्स बदल देते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं. कहते हैं ना, पुरानी शराब नहीं बोतल. तो मेरी एडवाइस यही है कि भाई ये जो एक्टिंग की फील्ड है ना, स्पेशली इसमें आप सब कुछ देने के लिए आना. आप में वो जज्बा है कि आई वांट टू गिव माय लाइफ टू इट, मुझे कुछ मिले या ना मिले तो ही आना. अगर आप ये सोच के आओगे कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊं, करियर बनाऊं, फेम पाऊं, वो सब तब जब वो आउटकम आपका निकलेगा इसमें से. लेकिन आप देने आ जाओ. ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग से प्यार है, मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता हूँ. This is my life. दिस इज माई लाइफ, देन कम टू. बस अदरवाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जिंदगी देनी, आप करो ना एक्टिंग, थिएटर भी करो, सीरियल्स भी करो, करते रहो एक्टिंग, खुश रहो, मजे करो लाइफ में. मत देखो आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो, मत देखो आपने कितना पैसा कमाया. मेन मोटो इज टू एंजॉय योर लाइफ. सो डू इट, जस्ट डू इट. I'm also taking back a lot of lessons from you. So Yeah, that's true. That's true. Yeah. So now we're going to quickly move to a rapid fire round. And I'll ask you a few questions. You need to choose.
So, tea या coffee? Tea. Romantic role या character role? And I do both. Wow. Okay. Morning shoot या night shoot? Obviously morning. Okay. You said you're disciplined. Yeah. Yeah. Real or real? Real. Okay. Your favorite co-actor? Whoever works good. Okay. It depends on the movie. मेरे एक्टर्स बदलते रहते हैं. जिस पिक्चर में मुझे जो अच्छा काम करता है ना, मुझे वो अच्छा वो लगता आपका है. फेवरेट को-एक्टर होता है. Okay. Favorite? बट फिर भी मैं 2-3 नाम जरूर लूंगा जो मेरे दिमाग में रहते We हैं. want to know. दे आर ऑल ओल्ड स्कूल वाले एक्टर्स हैं. Okay. जैसे कि मोतीलाल, बलराज साहनी, दिलीप कुमार, Wow. कन्हैया लाल, प्राण, ओम प्रकाश, ये पुराने वाले हैं. नए वालों में भी बहुत है. नए वालों में हमारे नसीर भाई, खैर वे भी बीच वाले आ गए, और मनोज वाजपेयी, और हमारे पंकज त्रिपाठी पटना वाले, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं. स्टार्स मैं फिल्म को देख के डिसाइड करता हूँ कि किसने कैसा किया है. मैं कोई ट्रेंड नहीं कि हाँ भाई ये आदमी है तो मैं इसके लिए फिल्म देखूंगा. हाँ, मेरे इसीलिए मैंने फेवरेट, मेरा एक पर्टिकुलर कोई नहीं है, वो चेंज होता रहता है. Correct. मुगले आजम देखी दिलीप कुमार, देवदत्त देखा दिलीप कुमार, Right. फिर तो पुरानी फिल्में देखी कोई तो उसमें मोतीलाल, बलराज साहनी, धोबी का जमीन देखी तो बलराज साहनी याद रहते हैं. Correct. तो इस तरह से जिसने जो फिल्म में अच्छा काम किया मेरा वो फेवरेट है. Favorite. Okay. Favorite travel spot? कश्मीर. Okay. ऑडिशन या रिहर्सल ज्यादा टेंशन किस में आता है? रिहर्सल में टेंशन नहीं होती. ऑडिशन हाँ मान सकते. थोड़ा सा. टेंशन. कितना भी काम किया हो, लेकिन वो एक हल्का सा. हाँ, वो आपको लगता है आपको कोई अच्छा. टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ हाँ, है judge कि आप करेगा. हाँ जज करने के लिए बैठा हुआ है कि इसका ये टेस्ट में पास होता है कि नहीं होता है. तो वो थोड़ा सा, और टाइम नहीं होता ना, एक्टर को प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है. ऑडिशन ज्यादा टाइम नहीं होता. सो इकबाल जी, हमने सुना आप बहुत अच्छा लिखते हैं. हम भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं जो आपने लिखा हो. हाँ, मैंने बताया कि लिखना शुरू कर चुका था मैं. कुछ चीजें लिखता रहता हूँ. मैंने हाल में कुछ रील के ऊपर लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ. ऑन रील्स. क्योंकि रील्स जो है ना वो जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिससे जो निकालने वाला आ रहा है ना वो भी घुस जा रहा है उसमें. इट्स लाइक दलदल. माँ बाप भी क्या कर रहे हो बेटा, छोड़ो रील, कट टू आप देखेंगे माँ बाप भी बैठे हुए. सो ये वो दलदल है. तो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर लिखा था कि मैं रील हूँ जो ले डूबे जग को सारे, मैं वो एक छोटी झील हूँ. मैं रील हूँ, ये छोटी झील है बिल्कुल इसमें. तो मैं रील हूँ जो ले डूबे जग को सारे, मैं वो एक छोटी झील हूँ. मैं रील हूँ, समय की भूखी समय को खाती और कहीं ना आती जाती. इस काली उजली दुनिया में बस मैं ही रंगीन हूँ. जो ले डूबे जग को सारे, मैं वो एक छोटी झील हूँ. मैं रील हूँ जो भरी हुई है सबके लिए ऐसी जादू की बोरी हूँ. जिसको है दुनिया अब सुनती वो जगाने वाली लोरी हूँ. हर घर में दिल में कर बैठी आंगन की तुलसी बन बैठी. जो ले डूबे जग को सारे, मैं वो एक छोटी झील हूँ. मैं रील हूँ. फोन में थी लेकिन अब रगों में बहती हूँ. पहले तुम कहते थे पर अब मैं कहती हूँ. होगे मालिक तुम पर मैं हाकिम हूँ. दिखती खुशी हूँ पर मैं खुशी की सौत हूँ. बीमार जिंदगी में मैं जिंदा मौत हूँ. बेसुरा भिगाले मैं एक ऐसा गीत हूँ हार तुम्हारी पर मैं दिखती जीत हूँ. जो ले डूबे जग को सारे, मैं वो एक छोटी झील हूँ. मैं रील हूँ. मेरी दीवानी चाहत ने दूर रखा हर साथी को. रणभूमि में चित्त गिराया मैंने समय के हाथी को. रीत बची ना कोई जब से मैं एक रीत बनी हूँ. बेसुरा भिगाले जिसको मैं एक ऐसा गीत बनी हूँ. हर कोई जिससे प्यार करे घर का मैं वो मेहमान हूँ. अब समय का भी भय खत्म हुआ, मैं समय से भी बलवान. जो ले डूबे जग को सारे, मैं वो एक छोटी झील हूँ. मैं रील हूँ. इस रंग बदलती दुनिया का आधार बन गई. सब स्वाहा कर संस्कार नया संस्कार बन गई. नाजायज व्यापारी की जायज संतान हूँ.
ऊंची दुकान की मैं फीका पकवान हूँ, झूठी तस्वीरों को टांगने वाली कील हूँ, जो ले डूबे जग को सारे में वो एक छोटी झील हूँ मैं। रील हूँ। ओके, मैं खड़े नहीं रह सकती, बट लाइक अमेजिंग, आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर दिस। थैंक यू। बहुत मतलब करेक्ट बात बोली आपने, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। एक टाइम था बीच में, मैं लिटरली एडिक्ट हो गई थी। मतलब नींद आ रही है, जैसे आपने बोला, यू नो, अंडर द कंट्रोल ऑफ रील, नींद आ रही है, आंख बंद हो रही है, बट हाथ नहीं रुकते थे, कंटिन्यू। और बाकी जितना मेरा क्रिएटिव काम था वो साइड में था। हर सेकंड जैसे आ रही रूम में, मोबाइल स्क्रॉल रील, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। अभी इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स अ वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो बेरोजगारी नहीं है, वो रील है। क्योंकि इसके जरिए हम उन चीजों में जाते हैं जो प्रॉब्लम बन रही है, इसके जरिए हमें प्रॉब्लम दिखनी शुरू होती है, इसके जरिए हम उस ब्लैक होल में जा रहे हैं जहां हम कभी नहीं जाते थे। हम अपनी दुनिया में रहते थे, खुश थे और काम करते थे, प्रोडक्टिवली टाइम यूज करते थे। दिस इज समथिंग अ बिग प्रॉब्लम जिसे इग्नोर किया हुआ है बहुत प्यार से लोगों ने, जिनको वाकई इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और लेट्स सी, I would want to put this chunk of the podcast in my reel section so that everybody watches it and understands you're trapped in this reel की दुनिया। यस मैंने कहा ना पहली बार कि ये वो दलदल है जिसमें जो बचाने वाला जा रहा है वो भी डूब जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक एक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है जो दिख नहीं रही है। अमेजिंग, बहुत कमाल के विचार आपके। जी बिल्कुल, हम विचार वहीं से आते हैं। नहीं, दैट इज ट्रू। अगर ये हम ये नहीं सोचे, आज गवर्नमेंट हमारी वर्ल्ड की, हमारी क्या पूरी दुनिया में इन चीजों पे काम करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो सकती है, लेकिन स्टार्ट तो करे कोई। राइट, somebody will have to initiate it. Wow. So this was an amazingly beautiful, learning podcast, I would say. It was an amazing conversation with you. Thank you. And thank you so much for giving us your time, coming up on our beautiful show. And ये एक वजह होती है, मैंने कहा ना कि पॉडकास्ट में हम बाकी सब चीजें होती रहती हैं सेम टू सेम। राइट, कुछ नया होना चाहिए दर्शकों के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए एक दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। बहुत जरूरी है, जागना जरूरी है। So thank you so much, and I hope we get back to this session again. Thanks for calling. Thank you. So that was an amazing session with इकबाल जी। इतना कुछ हमने सीखा आज, और ये भी जाना कि रील्स की दुनिया में ट्रैप मत होइए। ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए मेरी कहानी मेरी जुबानी।